जाने का निश्चय कर लिया। तभी उनमें से एक छोटी सी बोट दिखाई दी। उसने कहा कि हम सपोर्ट पर जाकर एक को टापू पर जाकर रह सकते हैं, लेकिन तभी चिराग ने कहा कि हमें ऐसे टापू पर नहीं जाना चाहिए कि किसी भी टापू पर बहुत सारी अनजान वस्तु भी हो सकती है, और अगर हम ऐसे ही टापू पर चले भी गए तो कुछ ही दिनों में पानी और खाने की समस्या से मर जाएंगे। हम यह समुद्र का खारा पानी तो नहीं पी सकते। हमें एक जहाज चाहिए जिस पर अपने जीवन की कुछ जरूरी वस्तुएं और थोड़ा खाना पानी और आगे हमको कैसे जीना है उसकी थोड़ी तैयारी और थोड़ा सामान ले जा सके। राइडर ने अभी कहा कि चिराग सही बोल रहा है। हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ एक टापू पर जाना होगा, क्योंकि हम फिर से यहाँ नहीं लौट सकते। धीरे धीरे करके यहाँ के सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे। अगर हम बिना तैयारी के गए तो भी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते। बातें करते करते रात हो गई। फिर सबने निश्चय किया कि जैसे चिराग ने कहा वैसे ही हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। फिर दूसरे दिन राइडर ने कहा, यहाँ आगे एक बंदरगाह है, वहाँ पर शायद कोई जहाज पड़ा होगा। मैं वहाँ पर जाती हूँ और अगर होगा तो लेकर आती हूँ। फिर राइडर जहाज लेने चले गई। और दूसरी तरफ चिराग ने सबको कहा कि तुम लोग यहाँ पर रुको और हथियार अपने हाथ में ही रखना। मैं एक नक्शा लेकर आता हूँ जिससे हमें रास्ते मिल सके। स्वाति ने भी कहा, रुको मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। फिर दोनों नक्शा लेने के लिए चले गए। और थोड़ी देर के बाद चिराग और स्वाति दोनों ही नक्शा लेकर आ गए। लगभग दोपहर से शाम हो गई, लेकिन अभी तक राइडर नहीं आई थी। लगभग शाम तक एक राइडर एक बड़ा जहाज लेकर आ गई। जहाज वाकई बड़ा था। लगभग एक जगह से दूसरी जगह सामान आसानी से पहुंच सकता है, इतना बड़ा जहाज था। फिर राइडर ने कहा, इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा जिससे हम एक दूसरे टापू पर एक घर बनाकर वहाँ के जानवरों से भी सुरक्षित रह सकते हैं और अपने जीने के लिए कुछ उगा भी पाएंगे। और हम बहुत सारा खाना पीना और घर बनाने का भी थोड़ा सा बहुत सामान यहाँ से ले जाएंगे, जिससे हमें वहाँ पर कोई समस्या ना हो। लेकिन जहाज में जगह तो है, लेकिन सामान लाने के लिए हमें शहर की ओर जाना होगा और शहर जाने में खतरा तो होगा। जहाज चलाना भी जानती हूँ। फिर सब विचार करने के बाद शहर की ओर जाकर सामान कैसे लाए और ज़ॉम्बी से भी कैसे बचे, क्योंकि धीरे धीरे ज़ॉम्बी भी बढ़ रहे थे। तभी राइडर ने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है। हम सब हथियार चलाना जानते हैं और मैंने देखा कि चिराग गन चलाना अच्छी तरह से जानता है और मैं एक ट्रक आसानी से चला सकती हूँ। तो हम में से कुछ लोग यहाँ पर रहेंगे और कुछ लोग शहर की ओर जाएंगे और सामान लेकर वापस आएंगे। हम लगभग 7 लोग हैं, तो हमें लगभग 2 से 3 ट्रक सामान लेकर आना होगा। तो यहाँ तय रहा कि हम 4 लोग शहर की ओर जाएंगे और बाकी के 3 लोग इस जहाज की रखवाली करेंगे और जहाज में जो भी पुराना सामान हो पड़ा है उसे निकाल लेंगे और जगह देंगे। चलो आज तो रात हो गई है। कल सुबह हम जल्दी से ट्रक ढूंढकर उसमें मैं ट्रक चलाऊंगी और चिराग और तुम दोनों लोगों के पास हथियार होंगे और तुम नजर रखते रहोगे और वहाँ जाकर हम जल्दी से जितना हो सके उतना सामान भरेंगे और वापस आ जाएंगे। फिर सुबह चारों लोग निकल पड़े। उनको एक ट्रक भी मिल गया था और वह शहर की ओर बढ़ने लगे। दूसरी ओर उन तीनों जहाज को खाली कर रहे थे। सबसे पहले एक मॉल में पहुंचे और मॉल में पहुंचकर
ट्रक को एक जगह पर रखा और चारों लोग अंदर चले गए। फिर उन्होंने जितना हो सके उतना और जो भी मिला सारा सामान ट्रक में डालकर शुरू कर दिया, लेकिन मॉल होने के कारण वहां पर भी ज़ॉम्बी थे। एक बाजू तीनों लोग सामान भर रहे थे और दूसरी तरफ चिराग ज़ॉम्बी को संभाल रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी की तादाद ज़्यादा होने के कारण वह लोग उनसे हार रहे थे, इसलिए वह दौड़ के एक कमरे में छिप गई। फिर राइडर ने कहा कि हम लोग इससे नहीं जीत सकते, जितना ज़्यादा हम इन लोगों को मारने और आवाज़ करेंगे यह लोग उतने ही आते रहेंगे। हमने अभी तक थोड़ा ही सामान डाला है, हमें सबसे पहले इन सारे लोग को ज़ॉम्बी इसको यहाँ से निकालना होगा। सर, चिराग ने कहा, यह मॉल है, यहाँ पर हर जगह म्यूजिक सिस्टम सेट किया है। अगर हम मॉल की दूसरी तरफ म्यूजिक चालू कर देंगे तो शायद बहुत सारे ज़ॉम्बी उसकी ओर भाग जाएंगे और हम जल्दी से जल्दी हमारा सामान ट्रक से लोड कर देंगे। फिर चिराग ने कहा कि मैं उससे रूम में जाऊंगा और चिराग ने अपने गन लेकर वहां से दूसरे रूम की तरफ भागने लगा। उसकी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी भी पीछे आने लगे, लेकिन वह दौड़कर मॉल के कंट्रोल रूम में पहुंच गया। फिर उसने वहां पर म्यूजियम सिस्टम को इस तरह सेट किया कि मॉल की दूसरी तरफ भी गाने चले और उसे फुल आवाज में दूसरी तरफ गाने चालू कर दिए और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। लगभग बहुत सारे ज़ॉम्बी गाने की ओर आवाज सुनकर उसे म्यूजिक सिस्टम की ओर भागने लगे। फिर सब लोग फटाफट सामान ट्रक में डालने लगे। उन्होंने जो भी मिला, जैसे मेडिसिन, अनाज, फ्रूट, लोट, कुछ मशीनें, उन्हें जो भी हाथ में लगा उन्होंने डालना शुरू कर दिया और लगभग उन्होंने पूरा का पूरा ट्रक भर दिया था। रात तक उन्होंने जल्दी से सामान भरा था, इसलिए सारा सामान अंदर एक दूसरे के अंदर चला गया, मिक्स हो गया। फिर राइडर ने कहा, जल्दी से लगता है म्यूजिक सिस्टम की बैटरी खत्म होने वाली है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हमने लगभग पूरा का पूरा ट्रक भर दिया है और हम फिर कल आएंगे। अभी के लिए चलो जल्दी करो, ध्यान से। और हाँ, एक जन नजर रखते रहना, एक जन सामान के पीछे बैठ जाओ। फिर राइडर ने ट्रक को घुमाया और जल्दी से वहां से निकलने गई, लेकिन निकलना आसान नहीं था। ट्रक की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी उसकी ओर ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे, पागलों की तरह। राइडर ने कहा कि ज़ॉम्बी ट्रक को रोक लिया तो हम सब मारे जाएंगे, उसकी तादाद बहुत बड़ी है। फिर चिराग ने कहा कि राइडर, तुम ट्रक चलाने पर ध्यान दो और जल्दी से यहाँ से निकलने में ट्रक के ऊपर जाता हूँ और ज़ॉम्बी को संभालता हूँ। फिर चिराग ट्रक के ऊपर चला गया और ज़ॉम्बी पर एक एक करके फायरिंग करके सबको मारने लगा और राइडर भी तेज ट्रक चलाकर वहां से निकलने का पूरा प्रयास करने लगी और फिर वह वहां से निकलने में कामयाब रहे और रात भर सफर करने के बाद दूसरी सुबह वह अपने सभी दोस्तों के पास पहुंच गए और वहां पर पहले ही उनके दोस्तों ने जहाज को पूरी तरह खाली कर दिया था और उनमें से एक ने तो नेवी में काम किया था, इसलिए उसने जहाज को पूरी तरह अच्छी तरह इंजन भी कम रहे इस तरह सेट कर लिया था। और फिर उन लोगों ने ट्रक का सामान जहाज में डालना शुरू कर दिया। सामान को पहले अलग कर दिया और फिर जहाज में डालने लगे। खाने का सामान बिगड़े ना, इस तरह उन्होंने रख दिया और जो भी वस्तु समय आने पर काम आए उससे उन वस्तु को भी रख दिया, ठीक तरह से रख दिया और फटाफट ट्रक का सामान खाली कर दिया। फिर चिराग, राइडर ने दोनों ने कहा, अब हमें फिर से निकलना होगा, लेकिन इस बार तुम दोनों रहने दो और जो जहाज पर पहले रुका था वो उसको आने दो और तुम दोनों आराम करो। और जहाज का ध्यान रखना और फिर
दूसरी बार भी कर जाना, और इस बार वह एक फैक्ट्री की ओर गई और वहां पर अनाज का सारा सामान लेने का विचार किया। फैक्ट्री होने के कारण वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे और ज़ॉम्बी भी कम थे, इसलिए उनको तकलीफ नहीं हुई और वह फटाफट से बहुत सारा अनाज ट्रक में लोड कर दिया और उसे जहाज की ओर ले जाने लगी। और ऐसा करते करते लगभग उन्होंने 4 से 5 बार अपनी ज़रूरत का सामान जैसे कि अनाज, घर बनाने के लिए जो भी वस्तुएं लगी वह वहाँ पर रहने के लिए, जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए कुछ हथियार, लगभग 4-5 दिनों तक मेहनत करने के बाद उनका जहाज उनकी ज़रूरत की वस्तुओं की अनुसार भर गया था। आपको